हूं श्रीपूर्णा। आप देख रहे हैं एस न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं अब तक के कुछ मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल के दामों में हुई मामूली गिरावट। साल भर चलेगी अब चारधाम यात्रा। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर देखी गई प्रशासन की लापरवाही। त्रिवेणी घाट पर धूमधाम से मनाया गया कार्तिक पूर्णमासी का पर्व। देवभूमि ऋषिकेश में नाकाम हुआ स्वच्छ भारत अभियान। आशु की एम्बुलेंस से मिल रहा है ऋषिकेश के नागरिकों को लाभ। ऋषिकेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अनदेखी। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने आम आदमी की खुशी का नजराना देते हुए पेट्रोल की कीमतों को एक बार फिर कम कर दिया है, जिस कारण महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब को थोड़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसके मद्देनज़र पेट्रोल के दामों में 2 से ढाई रुपये तक की कटौती की गई है। अगस्त के बाद से छठी बार पेट्रोल के दामों में कटौती की गई है। मोदी सरकार धीरे धीरे अपने वादे पूरे करती नजर आ रही है। जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले किए थे, वो उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहना लाजमी होगा कि आम जनता के अच्छे दिन आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अग्रवाल फिलिंग सेंटर में, जो कि ऋषिकेश में मौजूद है। और भारत सरकार द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के दाम गिराए गए हैं, उसमें लोगों की क्या राय है और लोगों का क्या मानना है। क्या उन्हें लगता है कि मोदी सरकार ने जो उनसे जो वादे किए थे अच्छे दिन के, वो आए हैं या नहीं। हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि जो गिरावट आई है उनसे कुछ उन्हें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आप स्कूटी चलाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो पेट्रोल में जो गिरावट आई है, आपको क्या लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। हाँ, मेरे को लगता है कि मोदी जी के वादे पूरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं रोज़ कॉलेज जाती हूँ, तो उसमें पेट्रोल के दाम कम होने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं हो पा रहा है, मैं उसे कहीं और यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो वादे करे हैं वो सच होते जा रहे हैं। चारधाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने अब एक नया फैसला लिया है। सालाना होने वाली चारधाम यात्रा अब साल भर चलेगी, जिसका फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, स्थानीय व्यवसायियों को भी पहुंचेगा। उत्तराखंड की 30% आबादी की आर्थिक रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा को सरकार ने इस बार शीतकाल के दौरान भी रखने का निर्णय लिया है। चारधाम यात्रा के अब तक के इतिहास में यह पहली बार उठाया गया कदम है। 2011 में बीजेपी सरकार ने भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तैयारियों के अभाव में वह पूरी नहीं हो पाई। पिछले साल जून में केदारनाथ में आई आपदा के बाद इस साल चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 60% कम हो गई थी। इस यात्रा पर आश्रित व्यापारियों, स्थानीय व्यवसायियों और निवासियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इस यात्रा के जरिए सरकार 40 लाख पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना चाहती है, जिससे लोगों की आजीविका का रास्ता खुलेगा। कार्तिक पूर्णमासी के उपलक्ष्य पर देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ ऋषिकेश आ रही है, जहां उन्हें उत्तराखंड रेलवे स्टेशन पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर रेलवे प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा सकती है। देवनगरी उत्तराखंड में कार्तिक पूर्णमासी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु गंगा में पावन स्नान के लिए आए हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर आगंतुकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। हमने जायजा लिया ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन का। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन की अनदेखी का फल भुगतना पड़ रहा है। भारत में मनाए जाने वाले पर्वों और त्योहारों के बीच कार्तिक पूर्णिमा सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि में अपना महत्व रखता है। इसे अलग अलग मान्यताओं के चलते मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व शिव की पूजा का पर्व है, विष्णु की आराधना का पर्व है और 7 जन्मों के पुण्यों को प्राप्त करने का पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हजारों तीर्थों के पुण्य के बराबर माना गया है। इस दिन स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना का अनंत फल होता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के नाम से पूजित हुए। दिवाली के बाद ये कार्तिक पूर्णिमा है। आज देवताओं का स्नान होता है, तो ये 4 महीने के लिए भगवान चतुर्मास करते हैं।
तो देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। उस दिन भी बड़ी दिवाली मनाते हैं यहाँ उत्तराखंड में। और फिर ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन देवताओं की दिवाली होती है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का बिगुल बजाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर देवभूमि ऋषिकेश के हर कोने में गंदगी फैली हुई है। पेश है हमारी यह रिपोर्ट। देवभूमि ऋषिकेश वैसे तो यहाँ के धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है और हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। इस शहर की एक अपनी अलग पहचान है, पर धीरे धीरे ये शहर गंदगी, कूड़ा करकट और कचरे की चादर में लिपटता चला जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है। वैसे तो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान जोरों से चल रहा है। हर शहर की तरह इस शहर में भी अभियान चल रहा है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ भी हर वक्त झाड़ू लगाते और साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। बस कमी है तो वो है जागरूकता की। लोग अपना कूड़ा कहीं भी कभी भी फेंक देते हैं। ऐसा रवैया एक बड़ी समस्या बन सकता है। आशु एक ऐसा नाम है जो पूरे ऋषिकेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं। आशु पूरे ऋषिकेश में साइकिल एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ी समाज सेवा है। इसी सेवा के नाम से आशु पूरे ऋषिकेश में जाने जाते हैं, जो अपनी साइकिल को एम्बुलेंस जैसा बनाकर पूरे ऋषिकेश की सेवा कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की रोड दुर्घटना हो या कोई अन्य समस्याएं, आशु वहां पहुंचकर उन पीड़ितों की मदद करते हैं और समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। आशु ये सेवा पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उन्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। आशु जो ऋषिकेश में एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि निस्वार्थ सेवा आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए करते रहें। कैमरामैन आकाश के साथ मैं विनय रावत, एस न्यूज़। भारत में जहां एक तरफ प्राइवेट अस्पताल अपनी सेवाओं को दुरुस्त करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता देखी जा सकती है। आइए देखते हैं इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। हर राज्य की तरह इस राज्य में भी सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। जहां एक तरफ मरीज अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों का इंतज़ार करते हैं, वहीं डॉक्टर अपने निजी क्लिनिकों में मरीजों के इलाज की मोटी रकम वसूल कर उनका इलाज कर रहे हैं। मरीजों को अगर इंतज़ार है तो वो है प्रशासन की आंख खुलने का, ताकि सरकारी डॉक्टरों और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और अस्पताल की हालत को दुरुस्त किया जा सके। हर राज्य की सरकारी अस्पतालों की तरह उत्तराखंड के ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल का हाल भी वैसा ही है जैसे अन्य राज्यों का है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरकारी अस्पताल में ऋषिकेश के, जहाँ पे एक मरीज़ सुबह 7 बजे से उसी हालत में लेटा हुआ है जब वो आया था। इनका एक्सीडेंट सुबह 5 बजे श्रीनगर जाते वक्त हुआ। इनकी गाड़ी पलट गई थी। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि हुआ क्या था और प्रशासन और सरकार और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। आखिर सुबह 7 बजे से इनका इलाज अभी तक हुआ क्यों नहीं है। इनके परिजनों ने बताया है कि जो एक्सरे हुए थे उनकी भी रिपोर्ट नहीं मिली है। और आखिर इस तरीके का मतलब व्यवहार, क्या मरीज को देखना कोई जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टरों की। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। आइए सीधी बात करते हैं उस मरीज से जो ग्रस्त है, जो पीड़ित है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ डॉक्टर्स हैं वो आपको ना देख रहे हैं, ना कोई इलाज हो रहा है? सुबह से सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब आए थे। सुबह उन्होंने देखने के बाद वो चले गए यहाँ से, तो बोले पहले एक्सरा करा लो आप। मैंने एक्सरा कराया। सुबह से एक्सरा जैसे हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है वो। ना डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट बताई कि आपके फ्रैक्चर है या कोई भी ये बताता डॉक्टर के भाई फ्रैक्चर हुआ है या यहाँ पे आपकी हड्डी सरक गई है या कुछ नहीं बताया। वो फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे सुबह से ये टाइम हो गया है हमें कुछ नहीं, जब हमें कुछ नहीं बताया हमने कहा हमें आप हमारे एक्सरे दे दो, हम कहीं प्राइवेट में इलाज करा लेते हैं, रुड़की चले जाते हैं, हम रुड़की कहीं रहने वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि वो तो एक्सरे भी बंद करके ताला मार के चले गए। अब वहाँ से एक्सरे भी निकल नहीं पाए। अब हम ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस करने के लिए हम तैयार हैं और हम अब रुड़की जाके और वहीं पे ही अपना एक्सरा दोबारा कराएंगे और इलाज वहीं पे प्राइवेट में ही कराएंगे। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है? आप सुबह 7 बजे से यहाँ पे उसी हालत में हैं, ना उन्होंने देखा है एक भी बार, सिर्फ एक बार आए और क्या कहा उन्होंने, आप बताएंगे? एक बार डॉक्टर आने के बाद उन्होंने कहा कि आपका एक्सरा होगा। पहले उन्होंने देख कर कहने लगे आपके पैर में जो है एक्सरा होके जब पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। मेरा पैर हिल भी नहीं पा रहा था सुबह से, अब भी नहीं हिल पा रहा। मेरा एक साइड बिल्कुल इतनी, मैंने डॉक्टर से बोला मेरी ये साइड इतनी बिल्कुल जरा सी हिल भी नहीं पा रही, नहीं चल पा रही।
डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्सरा करा लो पहले आप, और फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने वो जो एक्सरे कराने के लिए आपको कहा था, वो एक्सरा आपको मिला अभी तक या नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं दिया किसी ने। एक्सरे के हमने पैसे, उन्होंने बोला हमें 618 रुपये जमा कर दो, हमने 618 रुपये भी जमा कर दिए। और उसके बाद भी हमें ना ये बताया गया कि आपके फ्रैक्चर है, और नहीं हमें एक्सरे दिखाए गए, ना कुछ बताया गया कि आपके क्या हुआ है क्या नहीं। और फिर उसके बाद डॉक्टर आए भी नहीं यहाँ पे, हमने डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी। हमने बहुत बार नर्स से बोला कि डॉक्टर साहब को बुला दो, डॉक्टर साहब को बुला दो, एक बार देख लेंगे। परेशानी बहुत बढ़ गई थी, हमारे दूसरे लड़के के साथ भी चोट जो लगी हुई है उसको भी बहुत परेशानी बढ़ी हुई थी, तो वो भी ऐसे ही जा रहा है जैसे परेशानी में था। उसका पैर भी सूजा हुआ है बहुत। तो आपने देखा कि खस्ता हालत, सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत कितनी ज़्यादा है। एक मरीज सुबह 7 बजे से स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई नर्स है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या प्रशासन जिम्मेदार है या यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी? आइए इन्हीं के परिजन जो इनके साथ हैं उनसे बात करते हैं कि क्या डॉक्टर्स या फिर यहाँ का प्रशासन इनकी कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई, आप बता रहे हैं कि एक्सरे हुआ ना, वो एक्सरे दिखाया गया नहीं, आपको बताया गया कि आपको कहीं रेफर किया जाए, कुछ बताया है आपको अभी तक? कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है हमारे साथ में। हम सुबह से यहाँ पड़े हैं, एक पेन किलर तक ना उनको दिया है ना हमें दिया है। सुबह एक इंजेक्शन लगा था, उसके बाद कोई पूछ ही नहीं है। अभी उनसे कहा है कि भाई हमें रिपोर्ट दे दो, हम कहीं और दिखा देंगे, तो बोलते हैं कि डॉक्टर छुट्टी हो गई, कल बात करियो आप। अच्छा, तो ये छुट्टी का हवाला दे दिया जाता है सरकारी अस्पतालों में। आखिर मरीज क्या करेंगे? क्या यही हमेशा होता रहेगा? कैमरामैन आकाश के साथ मैं विनय रावत, एस न्यूज़। हर वर्ष की तरह इस साल भी ऋषिकेश में गण महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। ऋषिकेश में चल रहे गण महोत्सव का शुभ आरंभ हो चुका है। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत को बुलाया गया। गण महोत्सव में गढ़वाली व्यंजनों और उत्पादकों के स्टॉल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कारों का आयोजन किया गया। कृपया आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे गण महोत्सव की क्या खासियत है और यह क्यों मनाया जाता है हर साल? सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये गढ़ महोत्सव है, ये गढ़वाल की संस्कृति को यहाँ पर क्षेत्र में उजागर करता है। और हमारे उत्तराखंड में जो संस्कृति है, पहाड़ की संस्कृति, वो यहाँ पर दिखाई जाती है, जिससे आज के युवाओं में हमारी संस्कृति का बढ़ चढ़कर प्रचार हो, प्रसार हो, जिससे कि लोगों को पता लगे कि हमारी उत्तराखंड की गढ़ की जो हमारी वो सभ्यता है वो लोगों के बीच में आ जा सके। जैसा कि हर क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, वैसे ही गढ़वाल अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गढ़ महोत्सव के द्वारा लोगों तक प्रचार प्रसार करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बाइक्स डिस्प्ले की गई हैं, तो ये किस मतलब कंपटीशन के लिए है? ये इसलिए रखी गई है कि प्रचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा अपना कोई ऐड करना चाहे वो यहाँ पर ला सकता है। और यहाँ पर कूपन रखे गए हैं, कूपन के द्वारा वो इन बाइक्स को जीता जा सकता है। उनमें से एक बाइक यहाँ पर लकी कूपन में निकलेगी, उसको प्राप्त होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।